नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर से झगड़ा होने के बाद उसे और उसकी 2 बेटियों को गोदावरी नदी में धक्का दे दिया। इस घटना में महिला और उसकी 1 साल की बेटी नदी में लापता हो गई, जबकि 13 साल के लड़की ने प्लास्टिक का पाइप पकड़कर अपनी जान बचाई। लड़की पाइप के सहारे आधे घंटे तक लटकी रही। उसने लटके लटके ही डायल 100 को कॉल किया। उसके बाद पुलिस ने उसे बचाया और उसकी मां और छोटी बहन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी सुरेश को अरेस्ट कर लिया है। एशियाई लोगों के खिलाफ हेड क्राइम के विरोध में लंदन के चाइना टाउन में कई एक्टिविटीज ग्रुपों की रैली में प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। विरोध जताने वाले अधिकतर लोग चीनी थे। नवंबर 2021 में झगड़ा उस वक्त हुआ जब प्रदर्शन के आयोजक नो कोल्ड वॉर ग्रुप के लोगों ने हांगकांग में लोकतंत्र आंदोलन का समर्थन करने वाले एक्टिविटीज पर हमला कर दिया। सतह पर दिखता है नो कोल्ड वॉर ग्रुप अमेरिकी और ब्रिटिश एक्टिविस्ट्स का बिखरा हुआ ग्रुप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीन का बचाव करने और उसका प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने वाला एक अभियान है। इसके पास भरपूर फंड है। इसमें वामपंथ समर्थक अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम की मुख्य भूमिका है। मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में 9 चीतों की मौत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि चीतों को देश में बसाने में कुछ समस्या जरूर है, लेकिन चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार करते हुए सुनवाई बंद कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में चीतों को बसाने के प्रोजेक्ट पर सरकार से सवाल पूछने का कोई कारण नहीं है। कुन्नू में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को लाया गया है। 4 शावकों ने यहाँ जन्म लिया। इनमें से 6 चीते और 3 शावकों की मौत हुई है। इसी मामले को लेकर याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि दुनिया में पहली बार चीते एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में शिफ्ट किए गए हैं। चीतों के बाड़े का तापमान ज़्यादा होना भी उनके लिए मुश्किल है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कम तापमान के मुकाबले यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी तल्खियां बढ़ने लगी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए खुद को बड़ा फकीर बताया है। गहलोत ने कई मुद्दों पर पीएम पर चुन चुनकर जुबानी हमले किए। गहलोत ने कहा, प्रदेशवासियों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं कुछ कहता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं मोदी जी आपसे बड़ा फकीर हूँ। आपने नोट किया होगा, मोदी जी जो ड्रेस एक बार पहन लेते हैं वो रिपीट नहीं करते। दिन में 1, 2, 3 बार ड्रेस बदलते होंगे, पता नहीं, लेकिन मैं ड्रेस वही रखता हूँ। मैं फकीर नहीं हूँ क्या? गहलोत नए जिले के उद्घाटन के समारोह के दौरान बिरला ऑडिटोरियम में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक प्लॉट नहीं खरीदा है, एक फ्लैट नहीं खरीदा है, मैंने 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा है। वो मुझसे बड़े क्या फकीर होंगे? उनका चश्मा 2.5 लाख का है। मुझसे क्या सुनना चाहते हैं वो पहले राहुल गांधी ने कहा था कि सूट बूट की सरकार। जब पहली बार पीएम बने तो मोदी का सूट लंदन से बनकर आया था। 10 लाख का सूट था वो। जैसे ही राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार बताकर अटैक किया, उस कोट को बेचना पड़ा। नूह में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम में रविवार देर रात खांडसा मंडी में कुछ शरारती तत्वों ने एक धार्मिक स्थल में आग लगा दी। ये किसी एक मजहब का धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि हर एक मजहब के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने वाले 4-5 युवक सीसीटीवी में कैद हुए। खांडसा में धार्मिक स्थल पर सेवा करने वाले संदीप ने बताया कि वो एक ड्राइवर है और तकरीबन 17 साल से यहाँ सेवा कर रहा है। रविवार की देर रात वो 1 बजे के करीबन झज्जर से आया था, तभी देखा कि धार्मिक स्थल पर आग लगी हुई है। उन्होंने आसपास के लोगों को वहां बुलाकर आग बुझाई। तुरंत उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और सेक्टर 37 थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अगर आपको युग चरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।